दो चीजों पे यदि आप बच्चों फोकस करोगे कभी भी आपको नेगेटिव परिणाम नहीं मिल सकता। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, आप बच्चे किस फील्ड में जरूरत है, यानी आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। तो सबसे बड़ी कमी ये है ना बच्चों में कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का मतलब ये है कि वो अपने टारगेट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में किया क्या जाए, कैसे अपने आप को हैंडल किया जाए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। मैं हूं आपका एजुकेटर आशुतोष और आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ईडब्ल्यू ऑफिसर क्लासेस में। बच्चों, आज का ये जो प्रकरण है, किसी मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर यहाँ आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ। आज कुछ एक ऐसा बिंदु आपके समक्ष रखने वाला हूँ जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यानी कि ये टॉपिक जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ वो एक आने वाले समय और बीते हुए समय की याद दिलाता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई नेट की तैयारी कर रहा है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी सारे बच्चे मिलकर कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो आपने तैयारी का संकल्प लिया है कि मुझे इस फील्ड में ही अच्छा परफॉर्म करना है, क्या आपका ये सोचना सच है? क्या आप उस दिशा में जा रहे हैं? आज इन्हीं सब विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे आपसे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आने वाले 2-3 सालों में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य, फोकस के बारे में। आपका जो पर्पस है, जैसे आपने बोला कि सर मुझे ये बताइए कि मैं 12th पास आउट हूं और मुझे डिफरेंट काइंड्स के फील्ड्स मिल रहे हैं, मुझको इसमें फील्ड में जाना चाहिए, पापा बोल रहे हैं मुझे ये करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के लोगों की बातों को आप सुन रहे हो, तो आप ये पता नहीं कर पा रहे हो कि आपको कहाँ पे, किस फील्ड में आपको मोटिवेशन चाहिए या आपको किस फील्ड में जरूरत है, यानी आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि ये जो टाइम है ना, जैसे आपने चूज किया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, सपोज दैट आपने ये सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, आपने इंजीनियरिंग में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन यदि वहां से फेल हुए तो आप अपने आप को गिल्ट फील कराने के बजाय ये सोचिएगा कि क्या मैंने जब 12th पास किया तो ये जब मैंने डिसीजन लिया था क्या ये सही था। तो उस समय जब आप ये सोच रहे होगे, यदि मान लीजिए बीच में अगर आप स्टक हो गए, रुक गए किसी के कहने पर, क्योंकि हमारे लोगों में सबसे बड़ी कमी ये है ना बच्चों में कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का मतलब ये है कि वो अपने टारगेट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में किया क्या जाए, कैसे अपने आप को हैंडल किया जाए। अभी मैं ही हूं, मैं ही बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं बच्चों को, समझाता हूं। अगर सपोज दैट मैंने बच्चों को बोल दिया बेटा तुम बीएससी कर लो, उसके बाद बीएससी के बाद तुम एमएससी कर लो या कुछ भी कर लो, तो यदि वो बच्चा मेरे कहने पर बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और फ्यूचर में यदि वो अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाया, सपोज दैट वो अच्छा कुछ नहीं कर पाया, तो वो दोषी देगा ना, गुरुजी ने बताया था मुझको ये लाइन। तो कहने का मतलब है बेटा, गुरु की बातों को आप समझो, टीचर्स जो एडवाइस देता है वो उसको समझो, लेकिन अपने दिल और दिमाग से पूछो क्या गुरुजी ने या क्या सर ने ये जो पॉइंट बताया है क्या ये ठीक है या नहीं। अगर वो पॉइंट आपको सही लगता है तभी उस फील्ड में जाओ, क्योंकि किसी के कहने से आप अगर करियर चूज करोगे तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे आप। किसी के कहने पर यदि आप कोई करियर चूज करते हो तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, चाहे वो टीचर हो चाहे माँ बाप हो। आप पहले रिसर्च करिए कि यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि आपने वो फील्ड चूज किया है तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा। दो चीजों पे यदि आप बच्चों फोकस करोगे तो कभी भी आपको नेगेटिव परिणाम नहीं मिल सकता। डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किसी के देख भी, बोल मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है तो कोई एमएससी कर रहा है तो उन्हीं को देखा देखी जो है शुरू कर देते हैं काम करना। तो कहने का मतलब है किसी के कहने पर या किसी के देख कर अपने आप को फॉलो कर लो कि वो वही कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसा मत करो, जो वो कर रहे हैं उनको करने दो। आप रिसर्च करो कि आप किस फील्ड में बेटर करना चाह रहे हो। अगर आपने उस फील्ड को चुन लिया है तब उसको अंतिम परिणाम तक ले जाइए, बीच में स्टक मत होइए। अगर आप बीच में स्टक हो जाते हैं तो आपका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है वो आपको 12th पास के बाद आनी चाहिए, यानी कि तुरंत। कंफ्यूजन नहीं रखना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिए। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर ये किया, फिर वो किया। यानी जब आपको करना ही है ना तो एक ही टारगेट करो। यदि आप यूपीएससी कर रहे हो तो 12th के बाद यूपीएससी में लग जाओ, तब आपका डाइवर्जन कहीं नहीं होना चाहिए बेटा जी। तो कहने का मतलब है कि हाउ टू मेक अ क्लियर विजन फॉर द स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर
आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई समस्या आती है, तो आपके लिए ये पूरी संस्था हमेशा हाजिर रहेगी, तैयार रहेगी। और हमारे ओपी सर और आशुतोष सर, मैं खुद और हमारे जितेंद्र सर 3 संस्था के मेंबर हैं और वो मिलकर इस संस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, सही दिशा लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।